हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजीली तरीके से कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों, जो ट्रिक है वो क्या है कि आपको किसी भी एलिमेंट की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो सबसे पहले आपको काउंटिंग लिखनी पड़ेगी। काउंटिंग जैसे देखो यहाँ पे लिख रखी है, 1 लिख रखा है, फिर 2 लिख रखा है, फिर 3 लिख रखा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 1 को मैंने 1 बार लिखा। एक बार होता है इसलिए 1 बार लिखना है आपको। तो 2 बार है तो 2 बार लिख दिया आपने। 3 बार है, 1 2 3 तो 1 2 3, 3 को 3 बार लिखा। ऐसी 4 को आप कितनी बार लिखोगे? 4 बार। अगर आपको और आगे एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आपको 5 भी लिख सकते हो, 5 को 5 बार। लेकिन यहाँ पे जो है हमने 4 तक कर रखा है क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स है, ज्यादातर एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 तक हो जाती है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले तो यही करना है कि आपको काउंटिंग लिख लेनी है 1 2 3 4। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होती है एस से स्टार्ट होती है, फिर पी से स्टार्ट होती है, फिर डी, फिर एफ। ठीक है। सबसे पहले जो सबशेल फिल होता है वो एस सबशेल फिल होता है, फिर पी सबशेल फिल होता है, फिर डी सबशेल फिल होता है, फिर कौन सा होता है? एफ सबशेल फिल होता है। अब आपको क्या करना है कि जैसे आपने 1 से काउंटिंग स्टार्ट करी तो आप सबसे पहले 1 के साथ क्या लिखोगे? एस। ठीक है। अगर जो भी नई काउंटिंग स्टार्ट होगी तो उसके साथ आप क्या लगाओगे? स्टार्टिंग करोगे एस से, फिर पी पे ले जाओगे, फिर डी पे ले जाओगे, फिर एफ पे ले जाओगे। अब देखो सेकंड पे आ गए तो नई काउंटिंग स्टार्ट हुई है तो इसको भी हम स्टार्ट करेंगे एस से। अब 2 दोबारा आ गया तो इसके आगे क्या आया? पी। अब 3 जो है, 3 नई काउंटिंग है तो इसको भी हम एस से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे एस लिख दिया आपने। ठीक है। अब दोबारा एस के आगे क्या लिखोगे? पी लिखोगे। और फिर 3 के आगे क्या लिखोगे? डी लिखोगे। ठीक है। हमने नई काउंटिंग थी इसलिए एस से स्टार्ट करा, फिर पी पे ले गए, फिर डी पे ले गए। अब ऐसी 4 है तो 4 एक नई काउंटिंग है तो इसको भी एस से स्टार्ट करेंगे, फिर पी लिखेंगे, फिर डी लिखेंगे, फिर एफ लिखेंगे। तो अब आपने ये लिखना सीख लिया। अगर आपने ये लिखना सीख लिया तो आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजीली तरीके से कर सकते हो। अब देखो, जैसे मान लिया हमको मैग्नीशियम की करनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मैग्नीशियम है। ठीक है। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 12 होता है। तो अगर आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो ट्रिक आपको पता ही चल गई कि क्या करना है। आपको सबसे पहले 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है 2 बार, फिर 3 लिखना है 3 बार। ठीक है। अब 1 है तो एस लगाओ, फिर 2 पे दोबारा एस, यहाँ पे पी लगाओ, फिर एस, फिर पी और यहाँ पे डी। अब आपको 12 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो आपको एक चीज और पता होनी चाहिए यहाँ पे कि एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। ठीक है। पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 10, और एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 14 आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, आपको मैग्नीशियम से आपने पहले तो कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया 1s 2s 2p 3s 3p 3d। अब आपको क्या करना है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो आप देखो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं। तो एस है, सबसे पहले तो एस में आपने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए क्योंकि एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। फिर दोबारा एस आया तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। पी में कितने कर सकते हो आप? 6। तो 2 2 4 6, कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। आपको करना कितना है? 12। तो 3s है तो इसमें s में कितने आ सकते हैं? 2। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी? 1s2 2s2 2p6 3s2। आप ये नहीं लिखोगे बाद में तो भी काम चलेगा। तो ये हो गई मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हम देख लेते हैं कैल्शियम और एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो कैल्शियम है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको पता ही है ट्रिक क्या है। 1 लिखो, 2 लिखो, 2 लिखो, फिर 3 को 3 बार लिख दिया आपने। ठीक है। 4 भी लिख दिया हमने। एक ही बार लिख दिया, आपकी मर्जी है, आप कितनी बार भी लिख सकते हो। कितनी बार लिख सकते हैं? मैक्सिमम 4 बार, उससे कम भी लिख सकते हो क्योंकि जहां तक रिक्वायरमेंट होगी वहीं तक लिखेंगे हम। तो अब आपने 1 के आगे क्या लगाया? एस लगाया। फिर 2 है तो नई काउंटिंग है, दोबारा एस लगाया। फिर 2 दोबारा आया तो पी लगा दिया। फिर 3 के आगे लगाया एस, फिर 3 के आगे क्या लगाया? पी। जब भी नई काउंटिंग स्टार्ट होती है तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? एस से स्टार्ट करेंगे, फिर पी डी एफ तक ले जाएंगे। तो यहाँ पे एस से स्टार्ट करा था, नई काउंटिंग थी तो पी ले गए, फिर डी ले गए। फिर 4 आया तो नई काउंटिंग आई तो एस से स्टार्ट कर दिया। अब एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। फिर यहाँ पे एस में 2 आ सकते हैं, 2 फिल कर दिए। पी में कितने आ सकते हैं? 6, हमने 6 फिल कर दिए।
फिर एस में कितने आ सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। फिर पी में कितने कर दिए, 6 कर दिए। तो अगर आप यहां तक काउंट करोगे तो 2 2 4, 4 6 10, 12, 12 6 18, 18 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर चुके हैं। अब हमको इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो 2 हम इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करें या इसमें करें। तो 3D की एनर्जी जो होती है वो 4s से क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन किस में फिल करेंगे, 4s में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों, क्योंकि जो आवर प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जिसकी एनर्जी कम होती है उसको हम पहले फिल करेंगे, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी ऑर्बिटल को, उसकी एनर्जी उसको हम बाद में फिल करेंगे। अब ये कैसे पता लगाएंगे कि किसकी एनर्जी कम है किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो हम n+l की वैल्यू देख के पता लगाते हैं। तो दोस्तों पहले आपको पता होना चाहिए, अगर s है, ठीक है, आपके पास s ऑर्बिटल है यहाँ पे, तो उसके लिए l की वैल्यू होती है जो 0 होती है, अगर p है तो 1 होएगा, अगर d है तो कितना होगा, 2 होगा। तो अगर हम 3D की n+l की वैल्यू निकाले तो देखो आप यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 3 है, और d की वैल्यू जो है यहाँ पे वो l को दिखा रहा है, तो l की वैल्यू d के लिए कितनी होती है, देखो 2 होती है। तो n+l की वैल्यू कितनी होगी, 3 + 2 5 हो गया। अगर हम 4s में देखें तो 4s में n कितना है, 4 है, और s के लिए जो l की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, एजिमुथाल क्वांटम नंबर होता है, ठीक है, l। तो यहाँ पे 4 प्लस में 0 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4s के लिए n+l की वैल्यू कितनी आई, 4 आई, और 3D के लिए n+l की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। तो जिसकी भी n+l की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो 3D की n+l की वैल्यू ज्यादा है 4s से, इसलिए 3D की एनर्जी क्या होगी, 4s से ज्यादा होगी। तो 3D और 4s में हम सबसे पहले किसको फिल करेंगे, 4s को करेंगे। क्यों, क्योंकि 4s की एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ठीक है, आपको लिखना पहले 3D को ही है, लेकिन फिल किसको करना है, 4s को करना है। अब देखो आपने 3D को इलेक्ट्रॉन, इसमें यहाँ पे 3D इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करे तो आप 3D को हटा भी सकते हो, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कैल्शियम का। अब हम देखते हैं एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एल्युमिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर। एल्युमिनियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 13 होता है। तो वही ट्रिक लगानी है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। 1 लिखना है आपको, ठीक है, फिर 2 लिख देना है, फिर आपको 3 लिख देना है। नई काउंटिंग है तो S से स्टार्ट करो आप, फिर दोबारा S से स्टार्ट करो क्योंकि नई काउंटिंग आ गई, फिर P पे गए हम, फिर नई काउंटिंग आई, S से स्टार्ट करा, फिर P पे, फिर D पे गए। S में कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर S में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया अपने, P में कितने आएंगे, 10, तो 2 2 4 4 6 10, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, फिर यहाँ पे आपने 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ठीक है। तो ये थी एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो दोस्तों जो क्रोमियम है और जो कॉपर है उसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल का और फुल फिल्ड ऑर्बिटल का। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्रोमियम और कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे कर सकते हो। ओके गाइस, तो अगर आपके कोई डाउट्स है वो आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको समझा दूंगा वीडियो बनाकर, या फिर वहीं पर ही कमेंट में क्लियर कर दूंगा।